मदद एक ऐसी चीज है जो तुम्हें दुख देती है, लेकिन वो रोज नया पौधा लगा रही है। जिस दिन उस पर फल आए ना बेटा, तू मालो माल हो जाएगा। जब तुम अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हो तो तुम स्वार्थी हो जाते हो। ग्रंथ क्या बताते हैं? जो बहुत बुरा है उसका संहार करना पॉसिबल है। एक दूसरे की मदद ही सिखाई गई है हर धर्म में, क्योंकि इंसान की उम्र कोई भी हो जाए, वो गलती करने से चूक जाए ऐसा नहीं हो सकता। अगर सही समय पे सही चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ग्रंथों में लिखा हुआ है उनका कसूर नहीं है, ये तुम्हारा कसूर है। लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए दुख पाओ, दबा के दुख पाओ। अगर भगवान के असूलों पे चलो तो ठीक, भगवान के असूलों पे ना चलो तो स्वार्थ वहां भी है। अपना ही ख्याल रखने वाला इंसान जिंदगी के अंदर कभी अमीर नहीं हो सकता। अगर कीचड़ में कमल खिला है और कमल पे हीरा रखा है तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। जय माता गुरुदेव। सुखी रहो बेटा। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि हमें अपनी खुशियों को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर त्याग को? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि एक जिम्मेवारियां उठाने वाला इंसान हमेशा अपनी खुशियों को ही त्याग देता है। ये कहाँ तक सही है? जब तुम अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हो तो तुम स्वार्थी हो जाते हो, समझे? और स्वार्थी इंसान के साथ में माहौल कभी नहीं होता। तो एक खुशी को प्राप्त करने के लिए जब तुम स्वार्थी होकर के दूसरों को मजबूर कर देते हो कि वो तुम्हें खुश रखें, तो जो तुम्हें खुश रखने के लिए इस वक्त में जबरदस्ती तुम्हारे लिए कुछ कर भी रहे हैं, पर वो मन से नहीं चाह रहे, उनको कुछ और करना है, पर उनको तुम्हें समय देना पड़ रहा है या तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है। जिस दिन ये वाली थ्योरी जो आज मैं तुझे समझाने लगा हूं, ये तुम्हारे पल्ले पड़ गई, उस दिन के बाद तू दुखी नहीं होगा कभी। क्योंकि ये थ्योरी का मतलब एक ही है कि तुम सदा दुखी रहो। जैसे तुम्हारे साथ राहुल काम करता है, अब इसका एक काम कोई सफल नहीं हो रहा, तुम अपनी जिम्मेवारी समझो कि मैं तुम जितना जानते हो उसे बैठा के समझाओ। के बाद अगर इसको किसी चीज की कमी पड़ रही है तो उसकी मदद कर दो जी, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारा नुकसान हो गया। एक तो तुमने समय दिया, मान लो उसके ऊपर कुछ पैसे की कमी पड़ रही थी, तुमने पैसा भी दिया, तो अब राहुल का काम सिद्ध होने लगा, ठीक है। लेकिन तो तुम्हारी जेब तो हल्की हो गई, है ना। उस वक्त में खुश हो कि कोई बात नहीं, मैंने कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से 2-4 बार इसके लिए करना, इसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बना देगा, ये तुम्हारे लिए वफादार हो जाएगा, समझ गए? इस तरह के तुम्हारे जीवन में अगर 50 राहुल और 50 अनामिका नहीं हुई तो बेटा तुम जिंदगी में कभी बड़े इंसान नहीं बन सकते, याद रखना जी। और अगर सिर्फ अपनी खुशियों को प्राथमिकता दी, अपनी जेब पे प्राथमिकता रही, तो तुम एक गरीब इंसान हो। जहां भी गया हुआ पैसा बेटा वो 100 गुना होके लौटता है। तो अगर तुमने 100 आदमी की मदद नहीं करी तो ये 1000 गुना या 10,000 गुना होके कैसे लौटेगा? तो पहले लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए दुख पाओ, दबा के दुख पाओ। और इन 50-50 में से, ये टोटल 100 इंसानों में से जिस दिन 20 भी निकल के तुम्हें सुख देने आ गए ना बेटा, तुम्हारा सुख उसी दिन 20 गुना हो जाएगा, ठीक, समझ गए जी। तो स्वार्थी इंसान, अपना ही ख्याल रखने वाला इंसान जिंदगी के अंदर कभी अमीर नहीं हो सकता। और अमीर कौन हो सकता है? जो एक स्वार्थी नौकर को पहचानते हुए भी उसकी मदद करे, स्वार्थी भाई को पहचानते हुए भी उसकी मदद करे। स्वार्थी माँ बाप भी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चों को ज्यादा ना देकर दूसरे बच्चे को दे देते, उनको भी हर वक्त मदद देना, उनकी मदद करना। एक दिन ऐसा जब लेके आता है, जब फाइनल डे होता है, तो उस दिन वो माँ बाप, वो स्वार्थी नौकर, वो स्वार्थी दोस्त, वो स्वार्थी कुलीग थोड़ा सा रहम तो दिल में रखते ही हैं, तुम्हारी मदद उस दिन जरूर करते हैं।
तो जैसे आज तुमने एक बीज लगाया, ज़मीन के अंदर फूटा, बाहर आया, पौधा बना, फल दिया, पका। मदद एक ऐसी चीज है जो तुम्हें दुख देती है, लेकिन वो रोज नया पौधा लगा रही है। जिस दिन उस पर फल आए ना बेटा, तो मालो माल हो जाएगा। इसीलिए हर धोखा देने वाले की भी मदद करो, समझे। और या अगर वो ज्यादा बड़ा धोखेबाज है तो उसको बिल्कुल अपने जीवन से निकाल दो, कोई वास्ता मत रखो। लेकिन जो छोटा छोटा स्वार्थी है उसको मदद जरूर देते रहो, समझे। और उसके उस स्वार्थपने का बुरा मत मानो, क्योंकि हर इंसान स्वार्थी हो। और आज अगर तुम इनकी मदद करने लगे हो, तुमसे बड़ा भी स्वार्थी कोई नहीं है धरती पे। क्योंकि तुम भविष्य में अपनी खुशहाली देख रहे हो आज बीज लगा करके या आज ये मदद करके। तो बेटा स्वार्थी तो सारे ही हैं। अगर हम भगवान की भी बात करें, अगर भगवान के असूलों पे चलो तो ठीक, भगवान के असूलों पे ना चलो तो स्वार्थ वहां भी है। तो हर जगह स्वार्थ है। अच्छे और बुरे को स्वार्थ को समझना, अपने जीवन के अंदर अपने बना करके अपने कमाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए धोखेबाजों के बीच में रहो, लेकिन बड़े धोखेबाजों से दूर रहो। ये ही इंसान को सुखी कर सकता है और कोई चारा नहीं है। गुरुदेव, आपने इस जवाब के अंदर भगवान के असूलों का जिक्र किया, तो वो बेसिकली वो असूल हैं क्या जो मुझे बताए गए हैं ग्रंथों के अंदर, या जो मेरे बड़े बुजुर्गों के जो उनके द्वारा बताए गए हैं वो असूल हैं, या फिर मैं दुनियादारी के अंदर खुद सीख रहा हूँ? जो मेरी अगर एक अच्छी खासी उम्र हो गई है, मैंने अच्छा खासा काम किया अपने ऑफिस के अंदर, तो जो मेरी वो लर्निंग है और उसके अंदर जो मैं सीख रहा हूँ कि दुनियादारी इस तरीके से चलती है, तो इन दोनों में से मैं किसको ज़्यादा तवज्जो दूँ? बेटा तूने पढ़ के जो सीखा है ना, वो सीखना नहीं है। पढ़ के जो तूने किया है वो है सीखना। अब पढ़ के किए में ये भी हो सकता है कि तुम दिल तो अच्छा रख रहे हो, लेकिन तुम अपना कुछ थोड़ा सा भी दिए बिना खुश रहना चाहते हो, वो नहीं हो सकता। त्याग ही सिखाया गया है सब धर्मों में, एक दूसरे की मदद ही सिखाई गई है हर धर्म में, एक दूसरे को अपना बनाना ही सिखाया गया है हर धर्म में, माफ करना ही सिखाया गया है हर धर्म में। क्योंकि इंसान की उम्र कोई भी हो जाए, वो गलती करने से चूक जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये तो विरला ही कोई भगवान बन जाएगा, है ना। इसीलिए ये सारी चीजें जितनी मैंने बोली हैं ये जरूर करनी चाहिए। जब इनका प्रैक्टिकल हो जाएगा तो वो ग्रंथ, चाहे उनके हजारों पन्ने छूट चुके हैं, वो अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, समझे। और अगर ये दया भाव, मदद करना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना, ये तुम नहीं सीख पाए और तब भी तुम स्वार्थी रह गए, तो इस पढ़े का कोई फायदा नहीं है ग्रंथों का। ग्रंथ क्या बताते हैं, अब हम वेदों में भी चले जाएं या दर्शन शास्त्र में चले जाएं, अब इनमें क्या है कि जो बहुत बुरा है उसका संहार करना बहुत जरूरी है, और जो बुरा है उसकी मदद करके उसको ठीक करने का काम करो, उसको ज्ञान दो, अच्छा बुरा सिखाओ, ठीक है। और वहां तुम्हारा सब्र लग रहा है, समय लग रहा है, तो ये जीवन काटने का तरीका है। ठीक। कोई बहुत बुरी चीज तुम्हें जिंदगी में मिल गई है, बहुत बुरी आत्मा मिल गई है, भाई या तो काट के उसको अलग करो। अगर फिर भी तुम्हें, ऐसे भी तो लोग मिलते हैं ना जिनका शौक होता है दूसरे को दुखी करना, बिल्कुल। तो ऐसों का संहार बहुत जरूरी है। तब तुम्हें थोड़ी देर के लिए बुरा बनना पड़ेगा। अगर कीचड़ में कमल खिला है और कमल पे हीरा रखा है, तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, है ना। तो बेटा वो कुछ सिचुएशनें अलग हैं और ये सिचुएशनें अलग है जो आराम से ग्रंथों के दिए इस ज्ञान को, उनका मदद, उनका दया भाव जो सिखाया गया है, जहाँ फर्ज समझाए गए हैं, उनको भी चलाना साथ के साथ बहुत ज़रूरी है। बस कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है ये तुम्हारी बुद्धि पे डिपेंड है।
अगर सही समय पे सही चीज तुम इस्तेमाल नहीं कर पाए तो ग्रंथों में लिखा हुआ है उनका कसूर नहीं है, ये तुम्हारा कसूर है, ये कारण। हाँ गुरुदेव, जैसे कर्म प्रदान जिस दुनियादारी में आके राम भगवान ने भी कर्म प्रदान माना और उसके अकॉर्डिंग चले, जिसके अंदर बृहस्पति 7 और बृहस्पति 10 के अंदर भी आपने इसकी उदाहरण दी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बृहस्पति 12 के अंदर खासकर ये हिदायत दी गई है कि आप जितना राम भरोसे खुद को छोड़ दोगे आपका जीवन उतना सफल हो जाएगा। तो बेसिकली मैं सिर्फ इस सेंटेंस का मतलब समझना चाहता हूँ कि भगवान के भरोसे छोड़ना, कि कितना छोड़ना है और कितना खुद करना है, उस फर्क को समझना चाहता हूँ कि वो फर्क क्या है। बृहस्पति 12 ये कुदरत का कौन सा कंप्यूटर कैसे जोड़ता है ये तो आज तक किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता जी। ये लोग लगभग समृद्ध होते हैं पर इनको ना दुनियादारी से बहुत शिकायत होती है, अपनों से बड़ी शिकायत होती है। इनमें एक चीज ये होती है, एक हल्की सी ईगो होती है कि मेरी बात को तवज्जो क्यों नहीं दी गई। बुद्धि भी सही काम करती है ठीक ठाक सी, लेकिन इसके कारण ये अपनों से और गैरों से लड़ते जाता है। अब जिससे लड़ाई होगी वो मुंह पे तो भले काम करने के लिए मजबूर हो, पीठ पीछे वो मदद नहीं करेगा, पीठ पीछे वो मदद नहीं करेगा। और एक समृद्ध इंसान को हर कोई मदद देने के लिए तैयार है, हर कोई, लेकिन उसकी लड़ाई, उसका ये स्वभाव ये चीज को काट रहा है कि समृद्ध होने के बावजूद भी पीठ पीछे उसे कोई मदद ना दे। ठीक है ना। तो उस अवस्था में उसको एक ही बात समझाई गई कि भाई तू कार्यों को परमात्मा पे छोड़ना, तू क्यों कमियां निकाली जा रहा है, तू रोज समझाने का काम क्यों कर रहा है, समझाते समझाते लड़ने का कार्य क्यों कर रहा है। तो जैसे ही वो कहता है कि हर काम परमात्मा पे छोड़, तो समृद्धि तेरे पास पहले ही है, तेरे को सबके पास से मदद आती रहेगी, क्योंकि किसी ने तेरी बातों का दिल से बुरा नहीं माना, तूने कहा ही नहीं तो बुरा काहे से मानेंगे, तो वो तेरा साथ देंगे और तेरे काम सफल होंगे। तो इसी को कहते हैं परमात्मा पे छोड़ना। ठीक है जी। यानी कि उसकी खराब नेचर को हमने बदलने का काम करने के लिए उसको एक शब्द दिए कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, तेरे सारे काम सफल होंगे। समझ गए? जी बिल्कुल। इसके पीछे इतनी बड़ी सोच है, लेकिन ये अब इतनी इलेबरेट करके जो मैंने तेरे को बताई है, कौन कौन किस किस बृहस्पति 12 वाले को समझाएगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा ना, नहीं होगा। वो तकलीफ। तो इसलिए बेटा किताबों में शब्द ही दिए जाते हैं, उनके पीछे के भाव समझने वाले ज्ञानी बहुत कम है दुनिया में। ठीक है। तो इसीलिए अगर मानना है तो विद्वानों के लिखे को आंख बंद करके मान के तो देखो, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि कारण क्या था।